जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं मेरे प्यारे साथियों। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारे बहुत से साथी हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसा कि पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एजीटीए का कटऑफ को लेकर जो वीडियो बनाया और जो कटऑफ बताया हूं स्पेसिफिक वही रहेगा आपका साथियों, जो कटऑफ रहने वाला है। और आप सभी लोग को परेशान नहीं होना है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए नेक्स्ट एग्जाम की। रही बात आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों कि आपका जो है यूपी ट्रिपल एजीटीए का जब नंबर आपकी सिक्योर बन रहे हैं कि आपको लगता है कि जैसा कि सर ने बताया या और सर ने बता रहे और लोग बता रहे हैं और सर बता रहे हैं कि आपकी कटऑफ इतनी जाएगी, या जैसा कि हमारा अनुमान है या आपका अनुमान है, खुद है ऐसा तो है नहीं, आप एकेडमिक लेवल के हैं, आप भाई अच्छे ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, हो सकता है पीएचडी भी कर लिए होंगे, तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप इतना तो गेस कर सकते हैं कि किस लेवल की कटऑफ जाने वाली है। अगर आपको लगता है कि इस बार मेरा डीबी में सिलेक्शन होगा, डीबी के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने की जरूरत है इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी से तैयार कर लीजिए, अन्यथा आपको पता है बहुत ज्यादा समय यूपी ट्रिपल एससी नहीं देता है। रही बात डीबी की जो रिजल्ट आने का, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल भी यूपी ट्रिपल एससी लगा सकती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल से, यानी लगभग 1 साल नहीं कर सकते, 5 से 6 महीने में लगभग नवंबर से दिसंबर से जो यूपी ट्रिपल एससी जिस तरीके से काम कर रही है, पेपर करवा रही है, आंसर की दे रही है, रिजल्ट जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपकी साथियों क्या है, साल से 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा देगी। डीबी के लिए साथियों क्या है, आपको बुला लेगी, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो मैं सोचा, जैसा कि बहुत लोगों का डिमांड था कि सर एक डीबी के लिए जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए एक वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा आपके लिए जरूर लेकर आऊं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर एक जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफार्मा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा मैं अपने वीडियो को छोटा कर ले रहा हूं, उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों क्या करूंगा, एक मिनट, हम थोड़ा वीडियो को साथियों क्या है इस इधर कर देते हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों देखने को मिल रहा है आपको विजिबल तो हो ही रहा होगा। जैसे देखिएगा, अगर आपका डीबी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन होता है तो उस समय आपको क्या करना होगा, जैसे पहले होता था मेरे प्यारे साथियों, एक मार्कशीट अलग मिलती थी और जो सर्टिफिकेट है वो अलग मिलता था। लेकिन अब क्या है, आप लोगों का जहां तक है मेरे प्यारे साथियों, हाई स्कूल का जो मार्कशीट हो, जो सर्टिफिकेट नंबर है एक में ही रहता। पहले हाई स्कूल की 2 मार्कशीट, इंटर की 2 मार्कशीट होती थी, तो जिसके 2 हैं उनको दोनों लेकर जाना पड़ेगा, और जिनके एक में ही है तो फिर मोस्टली अब तो साथियों क्या है, एक में ही है, तो हाई स्कूल मार्कशीट आपको लेकर जाना पड़ेगा। इंटर की मार्कशीट प्यारे साथियों अगर एक है तो एक अलग, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट 2 है तो अलग ही लेकर जाना पड़ेगा। ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब हमें लगता है जो एग्रीकल्चर यानी इंटर एग्रीकल्चर रहा होगा उनके 2 मोस्टली रहते हैं प्यारे साथियों। रही बात ये तो हाई स्कूल इंटर की हो गई। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, यानी जैसे बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएशन, तो बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, जिससे भी आप सभी साथी क्या है ग्रेजुएशन किए हैं, उसकी 4 साल की मार्कशीट और मोस्टली आपकी फाइनल मार्कशीट फाइनल ईयर की तो रहनी ही चाहिए। फाइनल ईयर की मार्कशीट लगी जहां तक है आपको लेकर जाना पड़ेगा 4 साल की। फिलहाल मोस्टली जो आपकी जो इंपॉर्टेंट रहेगी फाइनल ईयर की मार्कशीट। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, 5th नंबर पर है आपका जो है यहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री, 4th नंबर की ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आप सभी साथी अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी अप्लाई कर दीजिए। अब तो हर एक यूनिवर्सिटी में क्या है ऑनलाइन होने लगी है, ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, या मोस्टली यूनिवर्सिटी में होता है कि जाना पड़ेगा। तो आप जिस प्रोसेस से आपके यहाँ डिग्री मिल रही है यूनिवर्सिटी में, उस अकॉर्डिंग आप सभी साथी अभी से अपनी डिग्री ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं रहेगी तो आपका डीबी में साथियों क्या है मतलब निरस्त घोषित कर दिया जाएगा, मतलब
उसमें आप कमियां निकाल दी जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड ऐसा नहीं है, आपको समय दिया जाएगा, वहां पर समय मांग सकते हैं कि हाँ सर इतने समय में आपको हम अपना डीबी जमा कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इशू नहीं, फिलहाल समय है तो पहले से तैयार हो जाए, क्या ज़रूरत है ऐसा कुछ करने की। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, जो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में अब चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, मेरे प्यारे साथियों तो आपको जरूर, जैसे जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो ईडब्ल्यूएस क्या है आपको पता है, 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको नया यानी 1 अप्रैल के बाद में साथियों इधर का नया जरूर बनवा लेना चाहिए, और जो पुराना वाला लगाए हैं पुराना वाला रखना है, और OBC का जो भी साथी सर्टिफिकेट है कास्ट लगाए हैं उसको नया जरूर ले लेना है, नया जरूर बना लेना है 6 महीने के अंदर वाला। और मेरे प्यारे साथियों जो पुराना आप सर्टिफिकेट लगाए हैं उसको भी पास में रखना है, यानी दोनों लेकर रखना है, क्योंकि अगर नया मांगेंगे तो नया लगा दीजिएगा, पुराना वाला एक्सेप्ट करेंगे तो पुराना वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेसिडेंट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, इसको भी साथियों क्या है, जहां तक हमें लगता है फॉर्म फिलअप करते समय लगा था या नहीं लगा था ये मुझे कंफर्म नहीं है, अगर लगा होगा या नहीं लगा होगा तब भी आपको इसको रखना ही है। पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूर प्रमाणित कर, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसको जरूर बनवा लेना चाहिए, उस समय बनवा लीजिएगा, फिलहाल अभी समय है, ये सब तो बहुत जल्द बन जाएगा। फोटो की संख्या अगर मैं बात करूंगा तो 8 फोटो कम से कम साथियों आपके लगने वाले हैं। तो ये थे आपके साथियों लगभग मोस्टली जो है सर्टिफिकेट आपके साथियों क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं आवश्यकताएं रहने वाली होगी। रही बात आपका जो डीबी के लिए साथियों क्या है रिजल्ट आएगा, तो उस समय UP SSSC के द्वारा एक प्रो फार्मा आएगा 3 से 4 पेजों का, 3 से 4 पेजों का। जब आप सभी साथी अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना जो है डैशबोर्ड पर UP SSSC के लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट, तो वहां पर डाउनलोड करने के लिए 3 से 4 पेज का प्रोफार्मा खुलेगा। तो उसमें आप फोटो चिपकाने के लिए क्या क्या है फिलअप करने के लिए, जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं साथियों ऑफलाइन, वैसे भरने के लिए आपको आएगा, तो उसको तो जरूर लेना पड़ेगा। लगभग आपके 4 से 5 सेट साथियों क्या है इसका आपको बनवाना पड़ेगा इस सभी का। तो मेरे प्यारे साथियों उस समय जब डीबी होगी, डीबी के लिए जब साथियों क्या है आपका जो है नोटिस आएगी या आपका रिजल्ट आएगा, तो उस समय एक वाउचर मिलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। फिलहाल जैसा कि अभी तक भर्तियों में जैसा हुआ UP SSSC के द्वारा या पिछले AGTA में करवाया गया 2018 में, तो ये साथियों क्या है ये डॉक्यूमेंट लगे थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इन डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखना चाहिए, मतलब तैयार रखना चाहिए। बाकी और कोई बहुत ज्यादा है, रही बात जो पुलिस वेरिफिकेशन है तो वो कहीं ना कहीं वो खुद ही करेगा, या आपको हो सकता है समथिंग करवाना पड़े। मेडिकल का है तो मेडिकल का जो है आपका साथियों चेकअप है, तो जहां तक डिपार्टमेंट ही आपका करवाएगा, ये सारी चीजें हैं। अब उस समय वो बताएगा इशू जब आपकी डिग्री साथियों डीबी के लिए इशू किया जाएगा डेट, तो उस समय जरूर बताया जाएगा। फिलहाल जो मेडिकल का है पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें जहां तक है आपका आयोग ही कराएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। और हाँ साथियों, अगर आप सभी साथी MBA शिक्षाला परिवार के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं, ऐप को नहीं डाउनलोड किए, तो आज ही जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे कंटेंट आपको वहां पर फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, वहां पर बिना चार्ज की आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो जरूर इनरोल कर सकते हैं। या आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें आप किसी भी बैच में या टेस्ट सीरीज में ओनली 99 रुपीज में आप सभी साथी इनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी को किसी चीज की कोई क्वेरी होगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको जहां तक है पॉसिबिलिटी रहती है, मेरे पास जैसा समय रहता है, मैं आपके कमेंट का हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया इसको हर हाल में आपको तैयार रखना है, क्योंकि डीबी के लिए हो सकता है 3 से 4 महीने आपको लगा दिया जाए, या हो सकता है आपका पेट के पेपर होने के बाद आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, या हो सकता है और समय ले लिया जाए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी 2 से 3 जो एग्जाम हुए हैं उनके अभी रिजल्ट और डीबी के लिए बाकी हैं, तो जैसा कि उनका पहले आने के बाद ही अगर आपका आने वाला है। बाकी किसी की कोई क्वेरी होगी जरूर पूछ लीजिएगा। जो साथी क्या है कट ऑफ से बाहर है
उनके कम नंबर है, तो उनको निराश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। नेक्स्ट एग्जाम की आपको तैयारी करना है। पेट में अच्छा स्कोर कीजिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 से कई सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी 2025 में आपको 2000 पेट के। और मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि पता है आपको 2025 में तो नहीं देखने को मिलेगी, समथिंग ना के बराबर है, नवंबर दिसंबर तक देखने को मिल जाए तो अलग बातें हैं। लेकिन 2026 में आपकी वैकेंसी, चाहे वो एजीटीए हो, केंद्र सुपरवाइजर हो, जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपके यहाँ जब चुनाव होता है तो उस समय लॉलीपॉप जरूर दिया जाता है। जैसे आपका 2020 में इसका कैलेंडर जारी किया गया यूपी प्लस एजीटीए का मेरे प्यारे साथियों, लेकिन फाइनली जो वैकेंसी आपकी आई 2024 में, वो भी मार्च में। और पता था कि आपका चुनाव था उसी के जस्ट 1-2 महीने लोकसभा का, तो होता है ना कि लॉलीपॉप आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है कहीं ना राज्यसभा का चुनाव होगा मेरे प्यारे साथियों, सीएम का कहीं ना कहीं इलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं आपका यूपी का है, तो योगी बाबा जी जरूर क्या बोलते आप सभी लोगों के लिए ध्यान देंगे। तो आप सभी लोग प्रिपरेशन अच्छा रखिए। बाकी मेरे द्वारा जो भी हो सकता है, आप सभी साथी बहुत सारे जो चीज़ें हैं मैं पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। सिलेबस 99% आपका यही रहेगा फ्यूचर आपका एजीटीए के लिए, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। बाकी इसी बार के तरीके से अगर पूछेगा तो भाई सभी जैसे इस बार बहुत कम नंबर आए, जिसके मॉक टेस्ट में 80 से 85 नंबर आ रहे थे, उसके 30 से 40 नंबर के बीच में अटक गया, तो क्या कहा जा सकता है भाई। तो अलग बातें हैं। बाकी सिलेबस से आएगा तो मुझे पता है आप सभी लोग बहुत महारथी हैं, आप सभी लोग बहुत मैराथन भागने वाले हैं, और आप सभी लोग जरूर क्वालिफाई होंगे। आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।